हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। अब बहुत बहुत टाइम हो जाता है, मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर पाती हूँ, बट मेरी कोशिश यही है कि मैं एक अच्छी व्लॉगर बनूँ। और बट टाइम नहीं मिल पाता है, कुछ ना कुछ फंस ही जाता है काम। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा टाइम पर अपने व्लॉग अपलोड करती रहूँगी और इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद अपना डेली रूटीन वाला व्लॉग भी अपलोड करूँगी। और आज मैं गई थी एक वायरल इंस्टा फेयर में जो लगी है हमारे कानपुर के मोती झील ग्राउंड में। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग भी एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ का सामान है कैसा। तो जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ का आपको जो टिकट है वो 30 रुपीज़ का मिलेगा। तो हम लोग टिकट वगैरह लेकर अंदर आ गए। तो वाकई में ये जो इंस्टा की वायरल थी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बट यहाँ का जो भी सामान था वो बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली है। जो आप सामान का बाहर हाफ प्राइस पे कर सकते हैं, वही सामान आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही प्राइस में मिल रहा था। तो मुझे तो यहाँ का सामान काफ़ी ज़्यादा महंगा लगा, बट हाँ कुछ यूनिक पीसेस भी दिखे जो बहुत ज़्यादा ही अपने आप में यूनिक थे। और जो सोफ़ा चेयर था उनकी कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा थी, कुछ 3 लाख के थे, कुछ 1 लाख के थे। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ही लगे। बट यहाँ की जो ज्वेलरी वगैरह थी वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक थी और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी थी। बट यहाँ पर सिर्फ हम लोग एक्सप्लोर ही करने आए थे, और अगर सोचा था कि कुछ सामान पसंद आता है तो ले लेंगे, बट इतना ज़्यादा कॉस्टली होने के बाद हम लोग ने तो कहा नहीं, रहने दीजिए, बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली है। उसके बाद हम लोग एक सेक्शन में पहुँचे जहाँ आपको केजी के हिसाब से बर्तन मिल रहे थे। उसमें भी आपको कॉस्ट अच्छी खासी ही देखने को मिल जाएगी, कुछ मिनिमल रेंज नहीं था। आपको एक बाउल के 500 या 300 ही पे करने पड़ेंगे, जो इसके वैल्यू के हिसाब से बस ठीक ठाक थे। और इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पर हम लोग को क्यूट से मग दिखे जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, और बच्चे तो इसके पीछे ही पड़ गए कि मम्मा दिला दो, मम्मा दिला दो। बट ये कॉस्टली ही थे। और फिर यहाँ पर हम लोग एक सैंडल वाले सेक्शन में पहुँचे। अगर यहाँ पर ऐसा था कि आप कोई भी पेयर लोगे तो यहाँ पर आपको कोई भी सैंडल 700 की पड़ेगी, चाहे आप फ्लैट लो, चाहे आप किसी भी कोई भी वैरायटी की चप्पल लोगे, कोई भी फ्लैट लोगे, कोई भी फुटवेयर लोगे, आपको 700 का पड़ेगा। तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई, क्योंकि कुछ सैंडल्स की वो वैल्यू नहीं थी जो यहाँ पर, मतलब सारी ही सैंडल्स के 700 थे। तो कुछ सैंडल यहाँ पर ऐसी नहीं थी जिनके वैल्यू 700 होनी चाहिए। और तो यहाँ पर मुझे चटाई कम बेड मिला, वो भी काफ़ी यूनिक, काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हम लोगों ने सब एक्सप्लोर किया। यहाँ पर लेदर का सामान बहुत अच्छा था। यहाँ पर बच्चों के लिए जो टॉयज़ वगैरह थे वो भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक थे, और जो हम लोग के बच्चे हैं वो तो सामान देखकर पगला ही जाते हैं, बस दिलाओ दिलाओ दिलाओ। बट यहाँ पर बहुत कॉस्टली भी था। और उसके बाद हम लोग ने ये इंटीरियर के लिए यहाँ पर डेकोरेशन का सामान था जो मुझे काफ़ी पसंद आया, बट इसकी भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी। और सबसे मेन बात, यहाँ पर जो मैट थी, कारपेट, उसके प्राइस तो वाकई में कुछ ज़्यादा ही हाई थे। एक कारपेट आपको 45,000 की मिलेगी, 45,000 65,000 रुपए की थी। तो मुझे उसके प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा हाई लगे। तो फिर हम लोग बाहर निकल आए। बाहर निकलने के बाद यहाँ पर बर्तन वगैरह लगे हुए थे, तो यहाँ इनके प्राइस में आपको 500 से अप ही मिलेगी, उससे नीचे के सामान यहाँ पर नहीं थे। इसके बाद यहाँ पर एक ज्वेलरी का सेक्शन था, तो यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था, तो यहाँ पर मैं गई ही नहीं। उसके बाद यहाँ कपड़ों के सेक्शन थे। कपड़ों के सेक्शन में भी कुछ बहुत अच्छा नहीं था, मुझे ज़्यादा नहीं पसंद आया, क्योंकि इससे अच्छी जो एग्जीबिशन होती है वो आपकी फैशनिस्टा या जाजमाऊ में लगती है, इन्फा की, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो मुझे वहाँ के कपड़े ज़्यादा पसंद आते हैं, यहाँ के कपड़े मुझे इतने ज़्यादा नहीं समझ में आए, और जो उनकी कॉस्ट थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। यहाँ पर लेदर्स के बैग थे, तो लेदर्स के बैग भी मैंने कॉस्ट पूछी तो उसके भी काफ़ी ज़्यादा प्राइस हाई थे। इससे पहले मैं एक लेदर की एग्जीबिशन में गई थी, वही सेम बैग मुझे 2000 का मिल रहा था, और मैंने यहाँ पर प्राइस पूछे तो वो मुझे 3000 का बताएं। तो मुझे यहाँ पर भी उनके प्राइस जस्टिफाई नहीं लगे। तो मुझे तो यहाँ का सामान कुछ भी नहीं पसंद आया। तो अगर आप लोग भी ये वाले एग्जीबिशन में गए थे और यहाँ के आपके प्राइस समझ में आए हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर नहीं, यहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा था वो भी मुझे मेरे साथ शेयर करिएगा। बाकी हम अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सभी को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।